राजस्थान विधानसभा में कानून व्यवस्था, पेपर लीक और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मुद्दा छाया हुआ है। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने एक बार फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पर निशाना साधा तो कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कानून व्यवस्था को अन्य प्रदेशों से बेहतर बताया। वहीं भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं इन विधायकों ने क्या कहा। पिछले दिनों सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उस घटनाक्रम में 2 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैं जब अस्पताल पहुंचा तो ये दुर्भाग्य की बात है, जब सारी दुनिया के साथ किरोड़ीलाल जी फ़ोटो खिंचवा रहे तो मेरे साथ भी फ़ोटो खिंचवा लेना चाहिए था। मैं बड़ा मन रख करके उनसे मिलने गया, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए गया। ये उनको भी इस बात के लिए अच्छा मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुझे भाव नहीं दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वो बार बार जिस तरह से पुलिस प्रशासन को और जनता को गुमराह करते हैं, और इस बार पुलिस पर और प्रशासन पर आरोप लगाया कि उनका पजामा हटा दिया गया है। मैंने ये कहा अपनी बात में कि पजामा रामलाल, सुना है कि पजामा किरोड़ीलाल जी का रामलाल जी के घर है। आज जब आपके सामने प्रेस वार्ता की एक वीडियो आया, उस वीडियो में स्पष्ट हो गया कि रामलाल जी के पास वो पजामा था। इसका मतलब पुलिस ने नहीं उतारा था, ये जनता को गुमराह कर रहे थे। पजामा उतार करके फ़ोटो सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते थे, सहानुभूति बटोरना चाहते थे। लेकिन राजस्थान की धरती पर कोई आदमी, कोई पुलिस ऐसी अभी तक पैदा नहीं हुई जो किरोड़ीलाल जी का पजामा उतार ले। ये तो सिर्फ एक साजिश थी और पुलिस प्रशासन और सरकार को बदनाम करने की साजिश थी। साथ के साथ ही मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जब सवाई मानसिंह अस्पताल में उनका बेहतरीन इलाज चल रहा था, उनको इलाज कराना चाहिए। अच्छी बात है, वो एम्स में गए, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ वो जल्दी स्वस्थ होकर के आएँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, भारतीय जनता पार्टी ने एक नोटिस जारी किया है, एक नियम जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति संगठन के बिना आंदोलन नहीं करेगा इसका, और किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं कि मेरा आंदोलन जारी रहेगा। अब ये समझ में नहीं आती किरोड़ीलाल जी बड़े हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी है। जब उनके भारतीय जनता पार्टी के नियमों का, कानूनों का, सबका वो उल्लंघन करते हैं, इसका मतलब किरोड़ीलाल जी बड़े हैं, अपने आप को बड़ा मानते हैं, पार्टी से भी ऊपर मानते हैं। और जो ये पाजामा की राजनीति थी, मैंने मांग रखी थी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठाकर इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। रामलाल जी ने प्रेस वार्ता में वो पजामा दिखाया है, इससे स्पष्ट है कि जनता को गुमराह किया जा रहा था। ऐसा पजामा गायब होना की कोई घटना ही नहीं हुई थी। देखिए, एक बात आप मानकर चलना कि राजस्थान एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है कानून व्यवस्था में। आप खुद इस बात को जानते हैं, यूपी की हालत ख़राब है और हरियाणा की हालत ख़राब है, एमपी की हालत ख़राब है। हमारी कानून व्यवस्था उनसे 100 गुना ठीक है। अपराध होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की पुलिस और सरकार सक्रिय रूप से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आपको पता है, जितने अपराधी पकड़े गए उनको ज़बरदस्त ढंग से प्रताड़ित किया गया, पकड़ा गया और उनको जेलों में भेजा गया। जो अपराधियों में जो दहशत थी वो कम हो रही है, और आगे भी कह रहा हूँ, अपराधियों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई राजस्थान की सरकार करेगी, लेकिन कानूनी व्यवस्था से कोई समझौता नहीं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनता की समस्याओं से जुड़ी रही है और उसके लिए जो भी मुद्दे सामने आते हैं उस पर हम लोग अपनी सक्रिय भूमिका सदन में भी और सड़क पे भी निभाते आ रहे हैं। उसके तहत लगातार, चाहे वो रीट का पेपर का मुद्दा हो, चाहे इन दिनों रंधावा ने जिस प्रकार से मोदी जी पे को खत्म करने की बात कही हो, या राहुल गांधी ने चाहे विदेशों में जाकर के भारत का और यहाँ के सेना का अपमान किया हो, ऐसे मुद्दों को लेकर के जनता का जन जागरण अभियान में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। और लोगों की अपेक्षा भी है कि विपक्ष अपनी भूमिका अदा करे। और कई बार तो कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि विपक्ष की भूमिका हम लोग नहीं निभा रहे हैं, और जब निभाते हैं तो उनको तकलीफ होती है, नहीं निभाते हैं तो भी उनको जो है दिक्कत होती है। तो हमने हमेशा विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और विपक्ष की निभाते हुए अब कांग्रेस का नवंबर में इसका पूरा हम लोग सफाया करने की हमने सोच रखी है। जनता भी हमारे कार्यक्रम में उमड़ रही है। इस कारण से मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस एक तरह से अपनी अंतिम सांसें सरकार गिन रही है, और हम लोग सरकार पे जनता की समस्या उजागर करके हम खड़ा होते हैं। ऐसा नहीं, कोई स्थानीय स्तर पे कार्यक्रमों पे नहीं लगाया, कोई बड़े कार्यक्रम जिसमें उम्मीद की जाती है कि सारी पार्टी सम्मिलित हो, तो उसमें यदि एक दूसरे से चर्चा होगी
तो सारी पार्टी एकजुट होकर के उस समस्या के समाधान की ओर अग्रसर हो सकेगी। नहीं तो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट फिर उसमें थोड़ा सा विलंब हो जाता है। इस कारण भी समस्या के समाधान में कई बार विलंब होता है। जनता की समस्या का सही ढंग से बिना विलंब के समाधान हो, इसलिए पूरी पार्टी समय पर एकजुट होकर के लग जाए। इसके लिए उसकी जानकारी, सूचना और अनुमति, सहमति वो लेनी चाहिए।